बच्चा निमोनिया हो गया, श्वास की तकलीफ हो गई, रोगीला हो गया, कमजोर की कमजोर, वो पनप ही नहीं रहा, बच्चे की उन्नति नहीं हो रही शरीर से। तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर मात्र जल चढ़ाना, उस जल का आचमन बच्चे को रोज कराओ। 15 दिन लगेंगे, बच्चे का शरीर विकास होने लगेगा और उसकी जो सांस की बीमारी है, निमोनिया है या बार बार सर्दी जुकाम, उसमें अंतर आना। ये तुमरुका है, साधारण नहीं है। क्या नाम है? जम के बोलो, तुम। ये सहज नहीं, सरल नहीं है, साधारण नहीं। माता उमा, जिनकी जोड़ी महादेव के साथ में, महेश के साथ में है, मां उमा तप करने के लिए बैठी है। घोर तप माता उमा ने करा, घोर तप। माता उमा घोर तप कर रही है, साधना में डूबी हुई है। और इतना विचित्र तप माता उमा ने करा कि माता उमा एक अंगुष्ठ के बल पर, पांव के सीधे पांव के एक अंगूठे के बल पर माता उमा देवाधिदेव महादेव को भज रही है, महेश को, भगवान शिव। इधर की आवाज बढ़ाइए। माता उमा एक अंगूठे के बल पर, माता उमा एक अंगूठे के बल पर महादेव भगवान महेश को भज रही है। माता उमा, और जब एक अंगूठे के बल पर माता उमा भगवान महेश को भज रही हैं, जप रही हैं, जपते 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 हजारों वर्ष निकल गए। शिवजी माता उमा के सामने नहीं आए, भगवान देवाधिदेव महादेव नहीं आए। इधर आवाज बढ़ाओ ना भाई। माता उमा, और जब माता उमा तप करते करते, साधना करते करते हजारों वर्ष निकल गए, हजारों वर्ष, हजारों वर्ष। एलईडी नहीं चल रहा है, एलईडी चलाइए। इधर की एलईडियां चालू करिए। जब माता उमा ने अंगूठा भूमि पर रखकर एक अंगूठे के बल पर जब तप साधना करना प्रारंभ करा, एक अंगूठे के बल पर, और एक अंगूठे के बल पर जब तप साधना करना प्रारंभ करा, हजारों वर्ष निकलते चले गए, हजारों वर्ष, हजारों वर्ष। शिव जी नहीं आए, प्रकट नहीं हुए। जब भगवान शंकर प्रकट ही नहीं हुए, माता उमा को लगा कि मेरे देवाधिदेव महादेव क्यों नहीं आ रहे, और किसी दूसरे का तप साधना नहीं करा है माता उमा ने। अगर माता उमा ने तप साधना करी है तो भगवान महेश की करी है, भगवान शिव की करी। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। माता उमा लगी है तप साधना। तप साधना में माता उमा डूबी डूबी डूबी, शिव प्रकट हुए एक बिंदु की आकृति में, केवल एक बिंदु के रूप में मेरे महेश।
एक बिंदु के रूप में मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे भगवान महेश एक बिंदु के रूप में प्रकट हो। आप लोग कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में गए होंगे, तो ब्रह्म कुमारी आश्रम में जब हम जाते हैं, ब्रह्म कुमारी आश्रम की दीदियां, ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें जब हमको देवाधिदेव महादेव के बारे में समझाती हैं, तो वो एक बिंदु से समझाती हैं कि इस बिंदु से सबके प्रागट्यता, इस बिंदु से सब प्रगटे हैं। एक बिंदु से समझा रहे। माता उमा के सामने भगवान महेश एक बिंदु के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा उमा से, उमा तुमने इतना तप, इतनी साधना किसके लिए करी है? तुम इतनी तप साधना किसके लिए कर रही हो? माता उमा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जी, सबके पास में, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, आप हो, भगवान नारायण हो, इंद्र हो, जल देव हो, पवन देव हो, यम देव हो, इनके पास में नवनिधि विराजमान है। वो नवनिधि जिसके बल पर देवी, सारे देवता, 33 कोटि देवी देवता अपने सुख को भोगते हैं। नवनिधियां 33 कोटि देवी देवता अपने सुख को भोगते हैं। वो नवनिधि देवताओं के पास में विराजमान है, देवताओं के पास में। प्रभु, बस एक निवेदन आपसे करना चाहती हूं कि ये जो नवनिधि है उसमें पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व निधि, ये सारी जो 9 निधियां हैं ये देवताओं के पास में है। और संसार का मनुष्य कितना दुख भोग रहा है, संसार का मनुष्य कितना तकलीफ भोग रहा है। संसार के मनुष्य के पास ये निधियां नहीं है, तो आप भगवान महेश, आप देवाधिदेव महादेव हो, आप इनको, संसार के लोगों को ये निधियां क्यों नहीं दे देते? एक बार अगर मृत्यु लोक के निवासियों को, मृत्यु लोक के रहने वाले रहवासियों को, संसार में रहने वाले मनुष्य को अगर एक बार ये निधि प्राप्त हो जाए, तो फिर संसार का आदमी तो दुखी होगा ही नहीं। इनको वो निधि क्यों नहीं मिल सकती? भगवान महेश ने कहा, सुनो उमा, संसार के लोगों को भी ये निधियां प्राप्त हो सकती हैं, बस केवल बात इतनी सी है कि संसार के लोग थोड़े दिन इस पर विश्वास करते हैं, थोड़े दिन उस पर विश्वास करते हैं, थोड़े दिन यहाँ विश्वास करते हैं, थोड़े दिन वहाँ विश्वास करते हैं। इनका विश्वास थोड़ी थोड़ी देर में बदल जाता है, डोल जाता है। बहुत सावधानी से सुनना इस नवनिधि शिव महापुराण की कथा को, जो इस ग्रेटर नोएडा के 11 सेक्टर में हो रही है। इसको बहुत ध्यान से सुनना। मेरा विश्वास कहता है जिसने कथा सुन ली, नवनिधि उसके घर में पहुंच गई, निश्चित है। आप ये नवनिधि इनको क्यों नहीं देते? आप ये नवनिधियां संसार के मनुष्य को क्यों प्रदान नहीं करते? ये संसार में रहने वाले मनुष्य को नवनिधि क्यों नहीं दे देते? भगवान कहते हैं इनका विश्वास स्थिर नहीं है, इनकी दृढ़ता स्थिर नहीं है, इनका भरोसा स्थिर नहीं है।
सुनो उमा, एक चरित्र कहता हूं। प्यास लगी है आपको, कुएं के अंदर जल है, रस्सी आपके पास में है, आप जल निकालिए। उमा उठी, रस्सी लेकर बाल्टी बांधकर उमा ने कुएं में डाली। कुएं में से पानी उमा निकाल रही हैं तो रस्सी छोटी पड़ गई। उमा गई, प्रभु रस्सी छोटी है, मैं अभी आती हूं लेकर। माता उमा जाकर दूसरी रस्सी लेकर आई, बाल्टी को खोला, दूसरी रस्सी में डाल बांधा, दूसरी रस्सी में बांधा, फिर डाला। कुएं के अंदर रस्सी फिर छोटी थी। प्रभु रस्सी छोटी पड़ गई, मैं दूसरी लेकर आती हूं। माता उमा गई, फिर रस्सी लेकर आई, दूसरी रस्सी, बाल्टी को खोला, दूसरी रस्सी में बांधा, बाल्टी फिर डाली, फिर नीचे गई बाल्टी, उसमें फिर रस्सी कम पड़ गई। बार बार माता उमा रस्सी बांध रही है बाल्टी में, कुएं में डाल रही हैं, रस्सी कम पड़ती चली जा रही है, रस्सी कम पड़ती चली जा रही है। महादेव ने कहा, उमा क्या हुआ? माता उमा कहती हैं, प्रभु इस कुएं में रस्सी बांध बांध कर डाले जा रही हूं, परंतु वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, अब मैं करूं तो करूं क्या? मां उमा से भगवान महेश ने कहा, बस जैसा तुम कर रही हो वैसे ही संसार के लोग करते हैं, रस्सी बांधकर कुएं में डालते हैं, पानी नहीं निकलता तो रस्सी बदल देते हैं, फिर पानी नहीं निकला फिर रस्सी बदल देते हैं, फिर पानी नहीं निकला फिर रस्सी बदल देते हैं। उसी तरह संसार के लोग बस रस्सी बदलने का काम कर रहे हैं। जिस दिन उमा तुम्हारे पास में 8-10 रस्सी इकट्ठी हो गई, ये 10 रस्सी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं थी। उमा दूसरी रस्सी लाकर पहली रस्सी में जोड़कर उसको नीचे उतार देती, पानी निकल कर बाहर आ जाता। पहली रस्सी में दूसरी रस्सी जोड़कर अगर नीचे उतारती उमा तो पानी निकल कर बाहर आ जाता। तुम रस्सी बदलते चले गए, पानी प्राप्त नहीं हुआ। उसी तरह उमा संसार के लोग ऐसे हैं, पहले इस पर विश्वास कर लेते हैं, जब यहाँ से काम नहीं हुआ फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह विश्वास करते हैं, वहाँ से काम नहीं हुआ, तीसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ से काम नहीं हुआ, चौथी जगह चले जाते हैं। रस्सी बदल रहे हैं, दरवाजा बदल रहे हैं, देवता बदल रहे हैं, सब जगह जा जाकर देख रहे हैं, यहाँ से काम हो जाए, वहाँ से काम हो जाए, वहाँ से काम हो जाए, वहाँ से काम हो जाए, रस्सी बदल रहे हैं। पर एक जगह अगर शंकर से लगन लगा ली है, शिव पर विश्वास हो गया है, तो रस्सी मत बदलो, उसी को रगड़ते रहो, उसी पर जाते रहो, उसी रस्सी में और रस्सी जोड़ो और जोड़ो। एक बार पशुपति व्रत करा, काम नहीं हुआ, तुमने कहा मैंने करा था, काम नहीं हुआ, मैंने करा, काम नहीं हुआ। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ, फिर सोचा अब नहीं करूंगी, अब मैं तो परास्त तो हो गई। कई लोग ऐसे दुख आ जाता है और वो दुख आने के बाद उसका दुख नहीं मिटा तो परास्त हो जाता। अब मैं भगवान का भजन नहीं करूंगी, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, अब मैं शिव भजन नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगा। अरे भाई विश्वास करो उस पर, भरोसा करो उस पर। विश्वास करो उस पर, भरोसा करो उस पर। और जब विश्वास करोगे, अभी थोड़ा विश्वास था, उसको और बढ़ाइए, फिर थोड़ा विश्वास था, उसको और बढ़ाइए,
थोड़े दिन इनको भज लिया, थोड़े दिन उनको भज लिया, थोड़े दिन यहाँ चले गए, थोड़े दिन वहाँ चले गए। फिर किसी ने कह दिया वहाँ पर तो ऐसा चमत्कार हो रहा है, चलो वहाँ चलते हैं। मालूम पड़े वो चमत्कार के चक्कर में वहाँ पहुँच गए। फिर कहीं किसी ने कह दिया वहाँ चल चलो। ना ना, शिव शुरुआत भी है और शिव अंत भी है। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। अब कैंसर में भी वो कैंसर जो कि बहुत कम लोगों को होता है और उसका इलाज मुश्किल है, पर मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर में कटी जावा। विश्वास जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, विश्वास पक्का रखना, रस्सी बार बार मत बदलना। अभी थोड़े दिन यहां चले गए, थोड़े दिन वहां चले गए, थोड़े दिन वहां चले गए। किसी ने कह दिया वहां चमत्कार हो गया, किसी ने कह दिया वहां ऐसा हो गया। हम रस्सी ना बदलें। एक रस्सी अगर कम पड़ रही है तो विश्वास और बढ़ाओ, और रस्सी जोड़ो, और विश्वास बढ़ाओ। मेरी पूजन में कोई कमी होगी इसलिए मेरा महादेव मेरी सुन नहीं रहा, विश्वास और। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। कारण क्या है? उसने पशुपति व्रत करा, उसका काम हो गया। उसने, यहां पर भी इतने लोग बैठे होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत करा होगा, और कई बैठे होंगे जिनका काम हुआ होगा, कई बैठे होंगे जिनने कुछ सोचा होगा और बाबा ने कर दिया। पशुपति व्रत करा, उसने करा, मैंने दूसरे को बताया, उसका हो गया, मैंने उसको बताया, उसका हो गया, पर मैंने पशुपति व्रत करा, मेरा क्यों नहीं हुआ? उसका कारण है कि कहीं ना कहीं मेरा विश्वास की रस्सी छोटी पड़ रही है और मैं डोल रही हूं, मैं फिर किसी को ढूंढ रही हूं कहीं से मेरा काम हो जाए। तो किसी ने कह दिया वहां चल चलो, वहां तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर वहां चली गई। अब यहां से एक लोटा पानी चढ़ाना बंद, फिर दूसरे के यहाँ गई, उन्होंने कह दिया तुम्हारे यहाँ तो ये सब दोष लगा हुआ है, तुम्हारे यहाँ ये दोष लगा है, तुम्हारे यहाँ वो दोष लगा है। तो उसने ये नहीं बताया कि हमारी जिंदगी में कर्म का भी एक दोष होता है जो ललाट पर लिखा कर लाए हैं। वो दोष दुनिया के लोग पितृ दोष बताएंगे, दुनिया के लोग काल सर्प दोष बताएंगे, दुनिया के लोग वास्तु का दोष बताएंगे, पर एक दोष हमारी जिंदगी में होता है जो हम पूर्व में कर आए, जो हम पूर्व में करें। पहले हमने क्या करा, पूर्व में हम क्या कर आए, उसके कर्म का भोग तो हमको यहां भोगना ही पड़ेगा ना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक बात तो पक्की है कि तुम ग्रेटर नोएडा वालों और जितने लोग आए हो, तुमने पूरी कथा रट ली है, ये तो पक्का हो गया। हम तो इस क्षेत्र में पहली बार आए, पर आप लोग जो भजन के साथ में भजन गा रहे हो ना, एक एक लाइन जो गुनगुना रहे हो ना हमारे साथ में, इससे लग रहा है कि तुम्हारा कनेक्शन भारी हो गया है, ये पक्का निश्चित। साधुवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्य, आपकी भक्ति को नमन करता हूं। सिसोदिया जी, आपने कथा करवा कर इन सब प्यासों को ये कथा पिलाती है जोरदार, बहुत बहुत साधुवाद है।
सिसोदिया जी। और उमा पब्लिक स्कूल वालों को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतना अच्छा प्रागण्य दे दिया और देकर इस पावन कथा को इस पावन क्षेत्र में करा दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये साधुता है, ये कुछ पुण्य है हमारे जीवन, ये आनंद है। अरे लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला सारे रास हुए थे और भगवान कृष्ण ने एक जिसमें 6 महीने की रात्रि हो गई, वो कौन सा रास था? महारास। और वो महारास कोई ने देखा ना देखा, कोई ने साथ करा ना करा, पर मेरे महादेव ने उस महारास में अपनी उपस्थिति दर्ज करी। भूतेश्वर, गुप्तेश्वर, चकलेश्वर, कोटेश्वर, मेरा महादेव पूरे ब्रजमंडल में। तुम गोकुल में दर्शन करने जाना तो गोकुल अधिपति के उस सुंदर मंदिर में दर्शन करोगे, उसके पास में शंकर का मंदिर मिलेगा। मथुरा जाना तो मेरा भूतेश्वर मिलेगा। वृंदावन जाना गोपेश्वर आदि कादिक मेरे देव अधिदेव महादेव तुम्हें पूरे ब्रजमंडल में मिलेंगे, पूरे ब्रजमंडल। कहां शिव नहीं है? सर्वस्व शिव समाया, सर्वस्व। अब करो उसका भजन। आप उसकी भक्ति में डूबो। शिवजी ने माता, भगवान महेश ने माता उमा से कहा, माता उमा से कहा, उमा तुम कह रही हो कि संसार के लोगों को नवनिधि दे दो। शिवजी कहते हैं मैं संसार के लोगों को नवनिधि देने को तैयार हूं, अष्ट सिद्धि देने को तैयार हूं, पर शर्त केवल इतनी सी है, केवल एक शर्त कि एक जगह दृढ़ी विश्वास रखकर जो भजन करता है, भगवान कहते हैं मैं उनको नवनिधि और अष्ट सिद्धि दोनों दे देता हूं। किसको मिली अष्ट सिद्धि नवनिधि? तो कहा श्री हनुमान जी के पास में थी। आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर तीन, राम रसायन सदा। अष्ट सिद्धि नवनिधि किसके पास में? हनुमान जी के पास। राम जी का विश्वास हनुमान पर था और हनुमान का विश्वास राम जी पर था, इसलिए हनुमान जी को यह अष्ट सिद्धि नवनिधि गिफ्ट में मिल गई, क्योंकि तुम्हारा विश्वास दृढ़ी है, एक जगह पर स्थिर हो। तो कल हम गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा कर रहे थे ब्रजमंडल में, तो चकलेश्वर के पास में पहुंचे तो किसी ने एक प्रश्न कर लिया, थे वहीं के कोई, तो उन्होंने कहा क्यों सीवर वाला हो? हमने कहा अरे आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमने कहा क्यों, आपको सूचना मिल गई थी क्या कि हम ब्रज में आए? ना 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 ना, सूचना तो नहीं मिली थी, पर इंतजार, आपकी कथा सुनते हैं तो एक प्रश्न था मन में। हमने कहा क्या प्रश्न है? रावण भी शंकर जी का उपासक, फिर बंदरों की सेना लेकर राम जी लंका में क्यों पहुंचे? क्या राम जी को मनुष्य नहीं मिले थे जो वो बंदरों की सेना को लेकर पहुंचे? हमने कहा वो राम है, उनको बंदर की भी जरूरत नहीं पड़ती और मनुष्य की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो केवल अकेले ही चुटकी बजा देते और रावण को मार देते, वो मेरे राम है।
नहीं 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 नहीं, फिर वो मनुष्य को लेकर क्यों नहीं गए, आखिर बंदर को क्यों लेकर गए? तो हमने भी उनसे कह दिया बंदर को ले जाने का कारण केवल इतना था, मनुष्य को अगर सोने की लंका में ले जाते तो मनुष्य डोलता जल्दी है, सोने की लंका देखते से रावण की साइड हो जाता। बोलो रे नोएडा वाला, सही है कि गलत है? यहां तो लोगों को अगर थोड़ा सा माल मिल जाता है तो पार्टी चेंज कर देते हैं, तो फिर वो बात, ये तो माल जरा सा मिला। अब तुम कह रहे हो कि मनुष्य को लेकर लंका क्यों नहीं गए? अगर रावण एक ऑफर रखता कि जितने राम जी के साथ आए हैं सबको 5-5 किलो सोना, तो ये जितते थे सब रावण की ओर। तो राम जी ने भी सोच लिया था कि इनको लेके नहीं जाना है, बंदरों को लेकर चलो, क्योंकि इनको सोने से कोई मतलब नहीं, इनको राम से मतलब है, राम के प्रिय, राम को जो एक बार दृढ़ हो जाता है, एक बार जिसका विश्वास पक्का हो जाता है, जिसका भरोसा पक्का हो गया, उसके पास में अष्ट सिद्धि नवनिधि सब मिल जाती है। माता उमा ने कहा भगवान महेश से, संसार के लोगों को नवनिधि क्यों नहीं देते? शिव जी ने कहा उमा नवनिधि तो मैं दे दूं, मना नहीं है, पर इनका विश्वास दृढ़ नहीं है। जिस दिन इनका विश्वास दृढ़ हो जाएगा नवनिधि मिल जाए। एक पत्र आया है, देखिए, देखिए नवनिधि कैसे मिलती है, वो प्राप्त हुई। प्रगति भरद्वाज ग्रेटर नोएडा में रहती हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। प्रगति भरद्वाज, मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाइएगा। प्रगति भरद्वाज दिख गई क्या? अच्छा आप ही हैं, तो दोनों हाथ हिला दो, ऐसे हाथ हिलाओ जरा, हाँ बस ठीक है, दिख गया। मैं प्रगति भरद्वाज ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। गुरुजी, हमने 2018 में ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट बुक कराया था। 2021 तक ना ही हमें पोजीशन मिला, ना ही हम डाउन पेमेंट की व्यवस्था कर सके थे। हमने कई साल किराए पर रहकर बड़ी परेशानियों का सामना किया। फिर मेरी मम्मी ने बताया कि प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, टीवी पर आती है, तू भी एक बार टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन और उस कथा में ही मन से भगवान से प्रार्थना कर। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। मैंने गुरुजी रोज नियम बना लिया कि शिव जी के मंदिर में जाना है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाना है और शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना है। मैंने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमारी सामर्थ्यता नहीं थी गुरुजी कि हम डाउन पेमेंट भी जमा कर पाते और कभी इस ग्रेटर नोएडा में अपना मकान ले पाते। 2018 से जो मकान हमारा नहीं हुआ, हम पेमेंट डाउन पेमेंट तक जमा नहीं कर पाए। शिव जी कहाँ से देता? पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, जल चढ़ते रहा, विश्वास नहीं डोलाया, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था और सीवर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। मैंने भी पक्का विश्वास पकड़ लिया, शिव जी को छोड़ा ही नहीं। सब कहते पागल हो गई है, मैं मंदिर जाके जल चढ़ाती रही। 17 जनवरी 2022 को फ्लैट भी मेरा हो गया और सारा पेमेंट भी दिला गया। ये शिव तत्व। नवनिधि कैसे मिलती है? वो विश्वास के बल पर मिलती है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठे। वो विश्वास के भरोसे पर मिलती है। नवनिधि ऐसे नहीं मिल सकती। आज आपका परिवार करा रहा है, आप दिल से सुनना और दिल से विश्वास रखकर शिव से कहना, भरोसा रखकर विश्वास रखकर उसका भजन करोगे तो वो क्या देता है ये वही जान सकता है।
उस पे भरोसा कर। भाग्य लिखेंगे देवता, पर बदलेगा कौन? महादेव। लिखेंगे देवता। करो भजन। आप दिल से सुनने के लिए आए हो, दिल से। ये मेरा विश्वास करता है। इतनी बड़ी शहर के लोग, इतनी बड़ी सिटी के लोग, ये लाखों की संख्या में ऐसे नहीं आ सकते। विश्वास के साथ आए, दिल से आए। और आज दिल से कहता हूं, 7 दिन की कथा, 1 दिन की कथा, आधे घंटे की कथा, 15 मिनट 20 मिनट की कथा, दिल से कंकर शंकर की धरा पर पंडाल में बैठकर, उसकी छत्र छाया में बैठकर इस शिव की, कुबेरेश्वर महादेव की छत्र छाया में सुन रहे हो, दिल से कहकर देखना। मेरा विश्वास है। कई लोग कहते हैं क्या आज का सोचा हुआ आज ही मिल जाता है क्या? हम कहते हैं अगर दिल से उससे कहा होगा तो आज की आज भी मिल सकता है। दिल से कहा। देरी नहीं करता मेरा महादेव। उमा, रस्सी मत बदलो, विश्वास को दृढ़ी बना। और विश्वास जब दृढ़ी बनेगा तो उसको नवनिधि, अष्ट सिद्धि सब मिल जाए। सब मत डोलो। जिस शंकर के मंदिर में जा रहे हो उसी के मंदिर में जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो। वो पकड़ लिया हाथ उसमें, फिर छोड़ेगा नहीं, निहाल कर देगा। निहाल। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर आया था शिव मंदिर में। सुन ली कथा 2 मिनट की और परम पद को पा गया। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया था। चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव से कहकर करवाई। तुमरुका जी ने कथा को करा। वो तुमरुका कोई साधारण नहीं है, जिसने भगवान शिव की अविरल विश्वास की भक्ति करी है। एक दृढ़ भक्ति। आज भी नियम है, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, जिसको संतान नहीं होती, 19 साल 20 साल 25 साल 30 साल भी अगर संतान नहीं हुई है, तो तुमरुका जी का नाम लेकर रजो धर्म के, रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ लाकर पति पत्नी दोनों जाएं, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आए। रजो धर्म के, रजस्वला धर्म के 7वें दिन जड़ को लाकर शिव जी पर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर शिव मंदिर में शंकर जी को देखते देखते ही लाल धागे में नारी उस जड़ को बांध ले और अपने परिवार के साथ आनंद में रहे। बाबा से विनती कर कर जाना, तुमरुकेश्वर, हे तुमरुका जी, मेरी झोली, मेरी गोदी भरना। भगवान देवाधिदेव महादेव उसका गर्भ अवश्य ठहरा देते हैं। ये तुमरुका, तुमरुका। आप दुनिया की लेखनी पलट सकते हो, क्या कर्मगति नहीं पलट सकते? देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो उमा, संसार के लोगों के लिए मैं तुम्हारा ये वचन नहीं मान सकता कि मैं सबको नवनिधियां दे दूं, पर इतना वचन जरूर दे सकता हूं कि जो मेरे शिवालय तक आकर जीवन में एक बार भी भूल से भी एक जल का पात्र भरकर मेरे ऊपर समर्पित करता है, मेरे शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेता है, 9 निधि भले ना दूं पर एक निधि उसके जीवन में खुशियों की जरूर दे देता हूं। एक निधि, उसको महाआनंद निधि कहा गया। महाआनंद वो दे दूंगा। आप उसके मंदिर तक गए हो, उसके देवालय तक गए हो,
उसकी चौखट तक गए हो, उसने आपको दिया है, खाली नहीं छोड़ा। शीश भोले के गंगा महाराज शिव भक्ति भोले को, भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाए। आप भक्ति में जब रमे, भजन में जब रमे, संकीर्तन में जब रमे, कीर्तन में जब रमे, शिव की भक्ति की ओर जब रमते हैं तो शिव एक निधि आपको दे देते हैं, एक निधि, और वो आनंद की निधि मेरा देवाधिदेव महादेव आपको दे देता है। आनंद की पार्वती जी ने, मां उमा ने कहा कि आप नवनिधियां संसार के लोगों को नहीं दे सकते। शिव जी कहते हैं देने को तैयार हूं, बस विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का हो, भरोसा पक्का, विश्वास दृढ़ हो, मिल जाए। डमरू देखा है? डमरू, अरे बोलो, जम के बोलो जरा, देखा है? उसको ऐसे पकड़कर ऐसे ऐसे बजा देते हैं, देखा हो आपने? वो बजाया भैया ने, ठीक है। अब वो डमरू जो बजता है ना, उसमें जब माता सरस्वती को बहुत अभिमान आ गया था, माता सरस्वती को बहुत अहंकार आ गया था, माता सरस्वती के भीतर अभिमत्ता जब आ गई थी, अभिमान जब आ गया था, बहुत अहम, कि मैं संसार में स्वर देने वाली, मैं संसार में विद्या देने वाली, तब देवाधिदेव महादेव ने आकर माता सरस्वती को भी स्वर प्रदान करा था। 14 बार डमरू का नाद कर कर माता सरस्वती को स्वर दिए थे। जब 14 बार डमरू भगवान देवाधिदेव महादेव ने बजाया था, तो उसमें से हमारे वेदों के, हमारे शास्त्रों के श्लोकों के अक्षर प्रकट हुए थे। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल शिवालय में जाकर शंकर भगवान का मात्र स्पर्श कर लेने से, मात्र स्पर्श कर लेने से, केवल मात्र स्पर्श कर लेने से सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्रों का सुख हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है, मात्र शिवालय में शिवलिंग का स्पर्श कर लेने से। और ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो शिवालय को स्पर्श नहीं कर सकते, शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकते, तो शंकर भगवान के मंदिर की जो चौखट है, शिव मंदिर, जहां पर मणिभद्र विराजमान होते हैं, भगवान शंकर के गण विराजमान होते हैं, द्वारपाल विराजमान होते हैं, जिन्होंने राजाओं को मणि तक प्रदान कर दी, ऐसे राजा, ऐसे द्वारपाल जहां पर विराजमान होते हैं, ऐसे द्वार की चौखट का भी मात्र स्पर्श, मान लो किसी किसी मंदिर में शंकर जी का शिवलिंग नहीं छीने देते, कोई कोई कर्नाटक साइड चले जाओ, दक्षिण साइड चले जाओ, तो शिवलिंग को हाथ नहीं लगाने देते। अगर मान लो शिवलिंग का स्पर्श भी ना करने दें, शंकर भगवान का शिवलिंग छूने भी ना दें, तो उसकी चौखट तो है ना, उसका द्वार तो है, उसकी चौखट तो है। केवल चौखट का स्पर्श, चौखट का मात्र स्पर्श कर लेने पर भी शिवलिंग के स्पर्श का फल प्राप्त हो जाता है, केवल चौखट का स्पर्श कर लेने पर। अब ये उमा पब्लिक स्कूल के अंतर्गत ये कथा हो रही है, सिसोदिया परिवार के कहीं चौखट पर जहां बैठे हो, वहां की भूमि को भी अगर आप केवल छूकर, मस्तक से लगाकर
जब तक 7 दिन शिव पुराण चले तब तक इस धरा का मात्र स्पर्श कर कर मस्तक पर भी लगा लिया तो समझ लो कि कैलाश पर्वत की रज तुम्हारे पास में है। कैलाश पर्वत की रज तुम्हारे पास है। खोल लो महाराज। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल है। समझाना बड़ा मुश्किल है। समझाना बड़ा मुश्किल है। समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल 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 है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का हो। नैनों को काशी वाले का हो। नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। कुछ कमी न अरमानों की कुछ कमी न अरमानों की तेरे इन दीवानों की तेरे इन दीवानों की कुछ कमी न अरमानों की कुछ कमी न अरमानों की तेरे इन दीवानों की तेरे इन दीवानों की मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की। मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की। मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की। नैनों को डमरू वाले का नैनों को काशी वाले का नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला
अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। हर हर शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। आपकी चित्त वृत्ति, आपका आनंद, आपके जीवन का रस तत्व शिव तत्व में अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात भाव से, आनंद के साथ, अपने आनंद के साथ भाव से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख का
देशे मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख तुम्हारा ओ भोला सब दुख काटो। माता उमा भगवान महेश से जब प्रार्थना करी, भगवान महेश ने एक वर दे दिया कि जो शिवालय तक आ रहा है, जो शिव गुण गा रहा है, जो शंकर की भक्ति में लगा है, जो राम की भक्ति में लगा है, जो कृष्ण की भक्ति में लगा है, जो भगवत भजन में लगा है, जो किसी न किसी रूप में सत्कर्म में लगा है, भगवान कहते हैं उनको एक निधि आनंद निधि में प्रदान कर देता हूं। उनके पास में वो निधि की कमी नहीं। आपकी करी हुई प्रार्थना, आपका करा हुआ भजन खाली नहीं जाता। अब माता उमा ने कहा कि 9 निधियां एक साथ मिल जाए, ऐसा कोई क्रम हो। शिव जी कहते हैं मेरे अंश से माता अंजना के गर्भ से एक बालक जन्म लेगा, जिसका नाम जम के बोलो हनुमान होगा। वो बालक जो हनुमान होगा, अशोक वाटिका में जहां पर मां जानकी जी विराजमान होंगी, जब हनुमान वहां पहुंचेंगे तब मैं स्वयं तो नहीं दे पाऊंगा, पर जानकी जी से हनुमान को वर दिलवा दूंगा। तो हनुमान 9 निधियां, अष्ट सिद्धियां भजन करने वाले को तुरंत प्रदान करना प्रारंभ कर दे। और आया शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर भगवान के ही स्वरूप में कोई तुमसे कहे कि हनुमान जी अलग हैं, कोई तुमसे कहे राम जी अलग हैं, कोई तुमसे कहे कृष्ण अलग हैं, कोई तुमसे कहे कि शंकर अलग हैं, कोई तुमसे कहे देवियां अलग है, कोई तुमसे कहे देवता अलग हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवी देवता सब एक हैं। हमने इनका विभाजन कर दिया है अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से हमने इनको अलग कर दिया। शिव जी ने वर दे दिया, स्वयं के अंश से अंजना माता के गर्भ से शिव प्रकट हुए और शंकर स्वयं हनुमान के रूप में प्रकट होकर फिर संसार के लोगों को 9 निधियां देने के लिए आतुर हुए। पर माता उमा जी ने कहा, हे बाबा, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, ऐसी कृपा करिए ना इसकी संपूर्ण जगत का कल्याण हो जाए। बार बार जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के प्रपंच में ना फंसे, ऐसी कुछ कृपा कर दीजिए। बाबा देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, सुनो उमा, केवल संसार का मनुष्य ही 84 लाख योनियों में नहीं पड़ता। कर्म की गति इतनी विचित्र रहती है कि संसार में आने के लिए देवताओं को भी कुछ योनियों में पड़ना पड़ता। उमा, आपके प्राण जाएंगे सती के रूप में आओगी, सती के प्राण जाएंगे पार्वती के रूप में आएगी। ये तो मनुष्य के कर्म की गति है जिसको मनुष्य भोगता रहता है। फिर कहेंगे आपसे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी
मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उमा माता ने शरीर छोड़ा, सती बनकर प्रकट हो गई। दक्ष प्रजापति के यहां पर जिनका जन्म हुआ है, और जो दक्ष प्रजापति जिनके घर में 60 कन्याओं का जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति ने मां जगतजननी जगदम्बा अंबा दुर्गा भवानी माता से मांगा, तो निवेदन कर कर मांगा कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए। अब पहले से इतनी कन्याओं का जन्म होने के बाद में एक बेटी और मांग रहा है। जरा विचार करिएगा, सोचिएगा, चित्त में लाइएगा। क्यों, किस लिए, कारण क्या है, किस कारण से, किस कारण से फिर बेटी को जन्म मांग रहे हैं, फिर बेटी को चाहिए, कारण कारण क्या? तो कहा बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है, इसलिए मुझे बेटी प्रिय है। बेटी पर धन्य है आज के लोग, धन्य है। बेटा जन्म लेता है तो नगाड़े ढोल बैंड बाजे खूब बजते हैं, और बेटी जन्म ले तो एक बात कहें, एक बात शायद लोगों को बुरी भी लग जाए, पर लग जाए तो वो तो जिंदगी हो गई, लगते लगते अब कहा करो उसको। एक बात कहना चाहेंगे, भले लोगों को लगे तो लग जाए, पर इतना जरूर कहेंगे, घर की मां, घर की बेटी, घर की बहू, घर की सास, घर की ननंद, घर में रहने वाली जो भी नारी हो, शिव महापुराण की कथा कहती है नारी पुरुष का आधा हिस्सा है, तो शिव पुराण कहती है कि नारी भी किसी गुरु से कम नहीं होती है, वो मार्ग बताने वाली होती है। किसी किसी को बुरा लग सकता है इस बात से कि गुरुजी ने नारी को गुरु कहा, हाँ क्यों नहीं हो सकता। एक मां जब अपने बच्चे को ज्ञान देने के लिए आती है, छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई ने कह दिया छत्रपति शिवाजी से, शिवाजी ये सामने बना हुआ किला मुझे चाहिए। शिवाजी कहते हैं उस किले में दे रहा है, उसके पास सेना है, किले को मैं अपना नहीं बना सकता। अगर सुन शिवाजी, कल तक ये किला मेरा नहीं हुआ तो सोच मैं इस किले पर चढ़ाई करूंगी। इतना सुनना था, छत्रपति शिवाजी तुरंत अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर, हजारों की संख्या और शिवाजी के पास थोड़ी सी संख्या, तो भी मां अपने बेटे को जब ज्ञान देती है तो ऐसे कई किलों का राजा बना देती है। वो शिवाजी छत्रपति शिवाजी। एक मां अपने बच्चे को जब ज्ञान देती है साधारण नहीं रखती। एक पत्नी अपने पति को ज्ञान देती है तो सती अनसुईया बन जाती है, सावित्री बन जाती है, अपने पति के प्राण वापस लेकर आ जाती है। एक बहन अपने भाई के लिए तत्पर होकर अपने भाई के लिए यमुना बनकर यम को भी साध लेती है। एक बुआ जिसको लोग ये होली मानकर जलाते हैं, ये होली नहीं है भाई, ये हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था डूंडा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। डूंडा। इसलिए आज भी होली में मोटे मोटे लकड़ी के डूंड जलाए जाते हैं, डूंडा जलाए जाते हैं, डूंड। ये क्या बुरी थी? अगर ये हिरण्यकशिपु की बहन डूंडा बुरी थी तो फिर होली की पूजन काहे के लिए करते हो? किस लिए करते हो? डूंडा बुरी नहीं थी।
इसके पास में एक चादर थी, ब्रह्मा जी ने दी थी। चादर ओढ़ कर बैठेगी, तू बच जाएगी, जिसको जलाना है वो जल जाएगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, बहन तेरे भतीजे को जलाना है क्योंकि वो मेरे कहने पर नहीं चलता, तू चादर ओढ़कर बैठ जाना, गोदी में प्रहलाद को बिठा लेना, तेरा भतीजा जल जाएगा। दुनिया के लोगों ने थोड़ी कहानी को चेंज कर दिया, असली कहानी तक नहीं पहुंचे। शिव पुराण कहानी का स्मरण करा रही है। ढूंढा, हिरण्यकशिपु कह रहे हैं, बहन तू चादर ओढ़कर बैठ जाना, ब्रह्मा जी की दी हुई, तू जलेगी नहीं, तेरा भतीजा जल जाएगा। बहन ने भाई का कहना माना, क्योंकि भाई को प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। बहन भाई का संबंध होता है, नहीं मानती कहना तो बुरा लग जाता, तो भाई का भी कहना माना। अग्नि में बैठी बहन, चादर ओढ़कर बैठी, प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया। चारों तरफ से जब अग्नि लगी तो ढूंढा को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। ढूंढा ने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पर डाल दिया और अपने भतीजे को बचा लिया, और ढूंढा खुद जल गई। इसको कहते हैं बुआ, जो देती है दुआ। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती, अगर बद्दुआ देती तो उसका नाम बुआ नहीं होता, उसका नाम कभी बुआ नहीं होता। उसने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पर डाल दी, प्रहलाद को बचा लिया, खुद जल गई और जलकर परमात्मा की होली इसलिए हमारे यहां मनाने लगे। जम के बोलो जरा, होली इसलिए हमारे यहां होली मनाते। क्यों मनाते? कभी पूछा तुमने कि ये शाम को ये होली की पूजन क्यों होती है? कभी गांव के लोगों से पूछो तो कहेंगे शाम को पूजन इसलिए होती है होली की। तो शाम को जो पूजन होती है वो ढूंढा की होती है, और सवेरे जो पूजन होती है जहां अग्नि जलती है, पानी डालते हैं, पूजन करते हैं, वो कोई साधारण नहीं, वो प्रहलाद की होती है। एक भुआ और भतीजे का ये संबंध है, होली का त्यौहार, जिसको लोगों ने कह दिया कि बुआ ने अपने भतीजे को जला दिया। अरे सही से कथा तो पढ़ो, उसमें चित्त वृत्ति में बैठेगा। एक बहन भाई के संबंध को निभाती है, एक माँ पुत्र के संबंध को निभाती है, एक सास बहू का जो संबंध है उसको लोग नहीं समझ पाते। एक बेटी और पिता का संबंध क्या है उसको लोग समझ नहीं पाते। कई लोग कहेंगे गुरुजी ने नारी को गुरु कह दिया, क्यों नहीं कहेंगे? स्त्री भी गुरु है। एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया, झगड़ा ऐसा हुआ कि पति पत्नी ने बोलना बंद कर दिया। पति ने बोलना बंद, ऑफिस चले गया, बात नहीं करे। अब ऑफिस से फोन आया कि रात्रि को 3 बजे एयरपोर्ट पे साहब आ रहे हैं, तुम्हें लेने जाना है। अब पति ने विचार करा, पत्नी से बोलचाल बंद है, जगाएगा कौन? यही सुबह जल्दी जगती थी, मेरे को जगा देती थी। इसने एक पर्ची ली और पर्ची पे लिख दिया कि मुझे 3 बजे रात को जगा देना, और पत्नी के सिराने रख दी। पत्नी के सिराने रख दी, बोलचाल बंद था, दोनों नहीं बोल रहे थे। सवेरे उठा पति 7:30 बजे, उठते से देखा तो उसके पास में ऐसी 25 से 30 पर्ची पड़ी हुई थी, ऐसी। पति ने खोल कर देखा तो उसमें लिखा था उठ जाओ 3 बज रही है। तुम भी नहीं बोले, हम भी नहीं बोले, तुमने भी पर्ची रख दी तो हमने भी रख दी। जैसा तुम्हारा गाना वैसा हमारा बजाना, मत बोल। तुरंत पति उठा, 7:30 बजे जो पर्ची का ढेर लगा था, चिल्ला के बोला, तू जगा नहीं सकती थी? पत्नी बोले तो तुम रात को बोल नहीं सकते थे? तुम बोलते, नहीं जगाती तो बात दूसरी थी। तुम्हारे लिए तो मैं रात भर जगकर सवेरे उठा सकती हूं, मैं नारी हूं। एक स्त्री में, एक नारी में शिव तत्व आधा भरा हुआ होता है। जितना बल नारी में, धैर्य नारी में, विश्वास नारी में, भरोसा नारी में जितना होता है उतना पुरुष में भी नहीं हो पाता महाराज।
पति का जरा सा सिर दुखता है और वह पूरे घर को हथेली पर उठा लेता है, और पत्नी जिसके गर्भ में संतान होती है कष्ट पर कष्ट भोगती रहती है, मुख से एक शब्द नहीं कहती है, वो नारी होती है। वो नारी 60 कन्याएं जन्म लेने के बाद मां अंबे से कह रहे हैं, दक्ष प्रजापति मेरे घर में एक बेटी का जन्म हो जाए, मेरे घर में एक लड़की और हो जाए। तुम्हारे घर में लड़की का जन्म हो, बेटी का जन्म हो। मां अंबे ने कह दिया कि तुम्हारे घर में बेटी जन्म लेगी, मैं कहां से बेटी ला कर दूं, मैं खुद तुम्हारे घर में जन्म ले लूंगी। और मां अंबा स्वयं मां अंबा सती के रूप में जन्म ले ली, प्रसूति के गर्भ से। माता प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म हुआ। माता प्रसूति ने अपने बच्चों को इतना संस्कार दिया, इतना संस्कार दिया, इतना संस्कार दिया कि आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चा जन्म लेता है वहां दक्ष प्रजापति की धर्मपत्नी प्रसूति का नाम दरवाजे पर लिखा होता है। प्रसूति कक्ष, जहां बच्चा जन्म लेता है वहां लिख देते हैं ये प्रसूति कक्ष है। प्रसूति कक्ष का मतलब है ये जहां दक्ष प्रजापति की पत्नी ने अपने बच्चों को जन्म दिया था, संस्कार दिए थे। इस कक्ष में जन्म लेने वाला बच्चा संस्कारित होगा, इसलिए नाम इसका प्रसूति कक्ष होगा। वहां बच्चे जन्म ले। 2 संस्कार, अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करिएगा, और संस्कार ऐसे नहीं जिसमें बच्चे डोल जाएं। आपने क्या दिया अपने बच्चों को? एक निवेदन इस व्यासपीठ से, इस नोएडा की पावन धरा पर, ग्रेटर नोएडा की पावन धरा पर कह रहा हूं। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, बच्चों को प्रॉपर्टी दो ना दो, बच्चों को जमीन जायदाद दो ना दो, बच्चों को दौलत दो ना दो, पर अपने बच्चों को शिव मंदिर जाने के लिए प्रेरणा जरूर दो। क्यों? एक दिन जब आप चले जाएंगे और सारी दुनिया के लोग आपके बच्चे पर हावी होंगे, उसके ऊपर हावी होकर उसका धन, प्रॉपर्टी, सत्ता सब लेने का विचार करेंगे, तब कोई नहीं आएगा। तब वो एक लोटा चढ़ाया हुआ जल महादेव तुम्हारे सामने आएगा। अपने बच्चों को अपने जीते जी मंदिर जाना सिखा दो, शंकर की चौखट पर जाना सिखा दो, शिवालय जाना सिखा दो, शंकर के द्वार पर जाना सिखा दो, एक लोटा जल चढ़ाना सिखा दो। क्यों? क्योंकि जब बच्चा अकेला रहे, जब उसके जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट आए, उस समय पर कोई नहीं होगा, तब मेरा महादेव उसके सामने खड़ा होगा, और महादेव होगा तो फिर दुख कुछ नहीं है, फिर कष्ट कुछ नहीं। ये ब्रज में नंद बाबा का जो जन्म हुआ, इन नंद बाबा का पुराना चरित्र उठाकर देखोगे तो कौन थे ये? कौन थे ये नंद बाबा? इनका पुराना चरित्र जरा उठाकर देखिए, स्कंद पुराण से निकालिए, शिव पुराण से निकालिए। उज्जैनी अवंतिकापुरी में एक बेधव्य नारी रह रही है, उसका छोटा सा बच्चा है, विधवा है वो, उसका बच्चा छोटा सा है। राजा चंद्रसेन शिव आराधना का स्मरण कर रहे हैं, उसकी भक्ति को उस बालक ने देख लिया, शिव भक्ति में डूब गया। ऐसा डूबा कि जैसे राजा शिवलिंग बनाता था, इसने भी शिवलिंग बनाया, इसने भी पूजन करी, इसने भी आराधना करी। एक दिन माता को क्रोध आ गया कि बेटा मैंने आवाज लगाई, तू आया नहीं, रोने लगी, इधर तेरा पिता नहीं है, मैं अकेली विधवा हूं, कौन मेरा साथ देगा? मेरा बेटा भी अगर भजन में लग गया, भक्ति में लग गया तो कौन देगा? मां ने शंकर जी को उठाकर फेंक दिया, शिवलिंग टूट गया। शिवलिंग टूटा, बच्चा बिलक कर रोने लगा, पर सो गया, पड़ गया, रो रहा है, मेरा महादेव, मेरा महादेव, मेरा महादेव, बार बार रोया। तब मेरा काल अधिपति महाकाल वहां पर प्रकट हुआ, तब मेरा महाकाल राजा वहां प्रकट हुआ, और मेरे काल अधिपति महादेव ने दर्शन दिया। और दर्शन बालक साधारण नहीं होगा, इसने मेरी भक्ति करी है, इसलिए मैं इस कृष्ण की, वो कृष्ण इसी
में खेलेगा। ये नंद बाबा बनकर ये तत्व को जानिएगा कि शंकर क्या नहीं दे सकते, शिव क्या नहीं प्रदान कर सकते। छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़कर मंदिर तक लेकर जाओ, छोटे छोटे बच्चों को। तुम इतना बड़ा हाथ में पानी का लोटा लेकर जा रहे हो, बच्चों को इतना सा दिला दो, छोटा सा लोटा। जब बच्चे को दिलाओगे, छोटा सा बच्चा छोटा सा लोटा पकड़कर पानी का लेकर जाएगा। आधा बहुत पानी तो ढोलता 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 ठुमक ठुमक चलता चलता मंदिर में पहुंचेगी, उसके लोटे में होगा और वो दिल से तुम्हें चढ़ाते हुए देखेगा तो वो भी महादेव को चढ़ाएगा तो आदि प्रार्थना तो तुम्हारी महादेव वैसे ही सुन लेगा, क्योंकि बच्चा बोल रहा है। सिखाओ छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल जाने से पहले महादेव के मंदिर जा, शिवालय जा, शंकर के द्वार जा, उसकी चौखट तक चले गया तो कभी खाली नहीं जा सकता, उसके द्वार तक जाइए। माता प्रसूति के गर्भ से जन्म लिया माता सती ने, सती शिव की आराधना में लग गई। भगवान शंकर की इतनी आराधना इतनी आराधना इतनी आराधना करी, महादेव पति के रूप में मिल गए, पति बन भी गए। पति बनने के बाद महादेव ने सोचा चलो सती को थोड़ा घुमा लाओ। शादी के बाद पति पत्नी को कहीं घुमाने ले जाता है। महादेव सती मैया को कुंभज ऋषि के यहां ले गए, अगस्त ऋषि के यहां। कितना शिव भक्ति का कितना बल प्राप्त हुआ है, जरा विचार करिएगा। जो पिकनिक के स्पॉट बने हुए हैं, जितने पिकनिक की जगहें बनी हुई है, आज की स्थिति में वो सारी पिकनिक की जगह भीड़ नहीं है जितनी भीड़ महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में ब्रज में अयोध्या में बनी हुई। जितनी भीड़ ब्रजमंडल में, जितनी भीड़ अयोध्या में, जितनी भीड़ चित्रकूट में, जितनी भीड़ प्रयागराज में, जितनी 12 ज्योतिर्लिंग में, उज्जैनी काशी आदि की जगह पर बनी। पहले शादी के बाद में लोग घूमने के लिए गोवा ने ना जाने कौन सी बोलते हैं, ये तुम्हारे इधर बहुत सारे बने हुए हैं इधर दिल्ली के आसपास में, हाँ तुम समझ जाओ बस, बाकी की तो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सब दूर जाते थे, पर आज अगर विवाह होता है तो विवाह होने के बाद पहली फरमाइश पत्नी भी कर देती है, वृंदावन चले क्या, अयोध्या चले क्या, उज्जैनी चले क्या, काशी चले क्या। ये भीतर से भाव जागृत होता है, भीतर से भाव। इस पूरे पंडाल में तुम देख लो, 90 साल की, 80 साल की, 85 साल की तो थोड़ी होगी, 60 से नीचे वाली ढेर सारी बेटी मिल जाएंगी, ढेर। और जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत बुजुर्ग हो गए 90 साल के, 80 साल के, और तुम सोचो कि तुम सुधर जाओ, तो तुम भले मत सुधरो, तुम्हारे घर की बहुओं को, बेटियों को सत्संग कथा में जाना चाहिए, उनकी पीढ़ी को सुधारना है, आने वाली जो पीढ़ी है वो सुधरे। अब तुम सुधर के करोगी भी क्या, अब तो सुधरने का समय हो गया, सुधर भी जाओगे तो भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सती मैया जन्म ली, शिव जी के साथ मंगल विवाह हुआ, कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए गई। चित्त में, मन में विश्वास लेकर देवादिदेव महादेव अगस्त ऋषि के यहाँ पहुंचे हैं, कुंभज बाबा के यहाँ पहुंचे हैं, और सती मैया उनके साथ में कथा सुनने के लिए पहुंची। अब देखिए, अगस्त ऋषि के यहां पर जब माता सती भगवान शिव के साथ में, ओगड़दानी के साथ में माता सती जब भगवान शंकर के साथ पहुंची हैं कुंभज बाबा के यहां कथा सुनने के, शिव जी का मन कथा में लगा, पर माता सती का मन कथा में नहीं लगा। शिव जी का मन तो लगा,
पर माता सती का चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा। जब माता सती का मन कथा में नहीं लगा तो देवाधिदेव महादेव ने विचार करा, जरा कुंभज बाबा से पूछा जाए सती के हृदय में क्या चल रहा है। तो माता सती के मन में चल रहा था कि मेरे विवाह के बाद मेरे महादेव मुझे लेकर आए तो कथा सुनाने के लिए लेकर आए, इससे अच्छा तो मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाता तो अच्छा। कथा में बैठकर भगवान शंकर की साक्षी में बैठकर, भगवान शंकर के साथ बैठकर, भगवान शिव की शिव महापुराण में बैठकर तुम्हारे मन में जो चलता रहता है बाबा वो पूरा जरूर करते हैं। इसलिए अच्छा सोचना, अच्छा करने का प्रयास करना, अच्छा विचार करना। जितना अच्छा सोचोगे, जितना अच्छा विचार करोगे, जितना अच्छा सोचोगे बाबा उतना अच्छा करेगा। एक सती मैया ने भूलवश मांग लिया कि मैं जलकर भस्म हो जाऊं तो अच्छा। सती मैया अपने पिता के घर पर गई और जलकर भस्म हो गई। महादेव ने मांगा था राम जी का दर्शन तो उनको राम का दर्शन हुआ। जो सती माता जलकर भस्म हुई वही हिमालय राज के यहाँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। और माता पार्वती भगवान शिव को रिझाने के लिए तप साधना करती हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव पार्वती आ रहे हैं, भगवान शंकर और पार्वती मैया पधार रहे हैं। माँ जगत जननी पार्वती जी भगवान शंकर के गले में जयमाला पहना रही हैं। भाव और आनंद के साथ माता पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हर हर महादेव। अब भगवान शंकर माता पार्वती के गले में जयमाला दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हर हर महादेव। सुंदर आनंद के साथ में